हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होगी जनाब पर्सन इन योर माइंड, देयर करंट एनर्जीज। आप जिस भी पर्सन को अपने माइंड में रख के रीडिंग देखना चाह रहे हैं, आई विल रीड द करंट एनर्जीज फॉर यू ऑफ देम। ठीक है। टाइमलेस, जनरल, कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरे तो आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ, बिकॉज रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। एंड ऑफ कोर्स आप अपने पर्सन को या किसी भी पर्सन को जिसको माइंड में रख के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपको उसकी एनर्जी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। जितना भी आपको उसके बारे में पता है तो आपने वही मैसेज पिक करना है जो इसके अंदर आए। इसकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के जिस भी पर्सन को माइंड में आप रीडिंग रख के रीडिंग देख रहे हैं, उसकी करंट एनर्जीज क्या हैं। व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। फर्स्ट, क्वीन राइजिंग, स्टेपिंग इनटू पावर, praised, coming up, spotlight। मे बी उनकी लाइफ में कोई ऐसी पावरफुल पर्सनैलिटी है जो कि अब सही मायनों में अपने ट्रू कलर्स जो है वो शो कर रही है, और उसके स्टैंड लेने को और उसके आगे बढ़कर स्पॉटलाइट पे आने को सब बहुत ज़्यादा तारीफ पजीराई कर रहे हैं कि यू आर राइट, आप जो भी कर रही हैं वो बिल्कुल सही कर रही हैं। और गिविंग मनी, मैरिंग फॉर मनी, in their head, overthinking, stress and overanalyzing। मे बी दे आर प्रूविंग, किसी को ये कुछ प्रूव कर रहे हैं कि किसी के दिमाग में कोई खिचड़ी पकड़ी है कि आपके पर्सन पे कुछ डाउट करना, कोई इनके पीछे है, आप इनके पीछे हैं, आप दोनों के दरमियान कोई थर्ड पार्टी वो इनके पीछे है, यानी इस तरह की चीज़ें। इनकी लाइफ में जिसको भी आपने माइंड में रख के रीडिंग देख रहे हैं, मटीरियलिस्टिक एलिमेंट किसी खातून का बहुत ज़्यादा है। इनसिक्योरिटी, पैसे का चले जाना, पैसे लग रहा है जैसे निछावर किए जा रहे हैं, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। हर चीज़ पर चेकिंग हो रही है, कहाँ ख़र्चा किया, कहाँ ख़र्चा नहीं किया, कितने पैसे उड़ाए, कहाँ उड़ाए, किसको दिए, किसको नहीं दिए, क्या शादी कर ली है, नहीं कर ली है। सो जिस भी इंसान को आप माइंड में रख के रीडिंग देख रहे हैं, उसकी करंट एनर्जीज़ में बहुत क्वेश्चनिंग और आंसरिंग चल रही है। जैसे ट्रायल केस नहीं होता, बिल्कुल ऐसा चल रहा है। किसी ने धावा बोला है और उस धावा बोलने पर इनको अपना पूरा कट्टा चट्टा बैंक स्टेटमेंट सब चीज़ें शो करनी पड़ रही हैं। हो सकता है इनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो जो बहुत ज़्यादा परेशान है हर चीज़ों के ऊपर। अब वो किसी न किसी डॉट से डॉट को कनेक्ट करके इनको बिल्कुल ऐसे शो कर रहा है कि जैसे सब कुछ फेक है, तुमने सब कुछ पैसों के लिए किया, तुमने तो शादी भी पैसों के लिए की, तुम शायद शादी भी पैसों के लिए कर लो। यानी इस तरह की चीज़ें जो है ना, जिस भी पर्सन को आपने माइंड में रखे हुए रीडिंग देख रहे हैं आप, इट शुड नॉट बी और इट कुड नॉट बी द पर्सन जो आपकी लाइफ का पार्टनर है, आपका लव पार्टनर है। आपने जिसको माइंड में रख के रीडिंग देखी है या देख रहे हैं, उसके साथ तो ये चल रहा है। ओवर थिंकिंग चल रही है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा है, हर चीज़ों को बहुत ज़्यादा, यानी अब सच भी बोल रहे होंगे ना तो लग रहा होगा कि नहीं, इसमें भी तुम्हारी कोई कहानी है। इस तरह का मामला, रिजेक्टेड, बहुत ज़्यादा कोई मुँह नहीं लगा रहा। सबसे बड़ी बात, सब आजकल बहुत एटीट्यूड दिखा रहे होंगे, बहुत ही ज़्यादा रिजेक्टेड फील कर रहे होंगे। हर जगह से नो लिफ्ट का बोर्ड नज़र आ रहा होगा, रिजेक्टेड रिजेक्टेड रिजेक्टेड। नहीं करनी है आपसे बात, आप मुंह ना लगाएं, इधर हो जाएं, आप हट जाएं इधर। बहुत ज़्यादा इग्नोर्ड, बहुत ज़्यादा कॉर्नर्ड फीलिंग जो है ना वो लग रही है। चलिए, पर्सन इन योर माइंड, करंट एनर्जीज।
जिसको भी माइंड में रख के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिसको भी रीडिंग रख के माइंड कर रहे हैं, मैं कह रही थी पर्सन इन योर माइंड, करंट एनर्जीज। Person in your mind, current energies. बहुत सारे कार्ड्स आ गए। 6 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Page of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Hangman, Pisces. King of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. The Temperance, Sagittarius. And the Death. There is an ending. बहुत ही फेलियर फीलिंग है, और सारी चीज़ों का अगर ये कहा जाए कि बैलेंस आउट हो गया है तो गलत नहीं होगा। विद दिस 6 of Wands, जो चीज़ सक्सेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोची थी उस पर माफ़ी मांगनी पड़ रही है, सरेंडर करना पड़ रहा है। बहुत ही बचकाना किस्म की चीज़ जो कि इंसान एक मैच्योर एज पर एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि ये भी चीज़ हो सकती थी। ठीक है, विद दिस हैंगमैन एंड ऐसी चीज़ होना, इस वक्त इस इंसान की लाइफ में इसको कुछ नहीं समझ आ रहा कि ये क्या करे। जैमर्स लग गए हैं, सोचने समझने की सलाहियत हट गई है, बहुत ज़्यादा कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही है, बहुत धब्बे लग रहे हैं, बहुत हर कोई अजीब नज़रों से देख रहा है, छिचोरे और फ्लर्ट, यानी कि हर लिहाज से सक्सेसफुल और पावरफुल होने के बावजूद काफ़ी ह्यूमिलिएशन, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, एंड दे आर कमिटेड टू एंड समथिंग, दे आर रेडी टू किसी चीज़ के लिए ये सोल्यूशन सेट करना कि ओके फाइन, अब मुझे ये नहीं करना है, अब तो जैसे कहते हैं ना, मेरे बाप की तौबा अगर मैं ऐसा करूँ, ये कोई ऐसी चीज़ हो गई है, किसी चीज़ को ये टोटली अपनी लाइफ में ख़त्म करने का सोच रहे हैं। दिस कुड बी एनीथिंग, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई टर्म्स हो सकते हैं, कोई पार्टनरशिप हो सकती है। एटलीस्ट अगर हेल्थ की वजह से कोई बहुत सीरियसनेस हो गई तो एटलीस्ट उसको कट ऑफ करने का बिल्कुल सोच लिया है कि ये खोखलापन ख़त्म करने की ज़रूरत है, ये ढांचे नुमा ज़िंदगी ख़त्म करने की ज़रूरत है। अब अल्लाह अल्लाह करने के दिन हैं, अब रिलीजन का सोचो, स्पिरिट्स, रिलीजियस एक्टिविटीज़ का सोचो। अब ये एज नहीं है, अब ये वक्त नहीं है, कोई ऐसी चीज़ मलामत वाली ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा मलामत वाली चीज़ हो। दे आर क्वाइट सॉरी अबाउट, अगर इनको फ्रीडम मिली हुई है, इनको सक्सेस मिली हुई है, इनको पैसा मिला हुआ है, बड़े लोगों में जान पहचान है, तो दे आर क्वाइट सरप्राइज़ कि ये मुझसे मैंने ख़ुद भी शायद नहीं सोचा था कि ये होगा, इस तरह की बातें। एंड एक बहुत मेजर रियलाइजेशन फ़ेज़ है कि लेकिन ये कुछ कर नहीं पा रहे, जो भी इनके जहन में इस वक्त रियलाइजेशन हो रही है, कुछ कर नहीं पा रहे। आई डोंट नो आप किस पर्सन को आप माइंड में रख के रीडिंग देख रहे हैं, इसकी लाइफ काफ़ी स्टेगनेंट हुई हुई है, बिल्कुल पानी जैसे ठहरा हुआ होता है ना वो चल रहा होता है, ना वो सूख रहा होता है, ना वो आगे बढ़ रहा होता है, बस वो वहीं का वहीं खड़ा हुआ ही है। और विद दिस टेम्परेंस कार्ड, इनका इस पे कोई भी जो सिचुएशन है इनको इस सिचुएशन पे कोई भी जो है ना इनपुट डालने का दिल नहीं चाह रहा। अगर चीज़ें पॉज पे आ गई तो पॉज पे आ जाएं, अगर इस वक्त डिले करना है तो डिले पर आ जाए, किसी चीज़ पे बोलने की ज़रूरत नहीं है, किसी में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, बस टाइम खुद ब खुद चीज़ों को ठीक कर देगा। हाँ, विद दिस डेथ कार्ड ख़त्म कर देना, अब आगे नहीं करना, फाइनल, डन, ठीक है। तो जो पर्सन है आपके माइंड में उसकी करंट एनर्जीज़ ये हैं। लेट्स क्लैरिफाई कि 6 of Wands यहाँ पर क्यों आया है, 6 of Wands यहाँ पर क्यों आया है, प्लीज़ क्लैरिफाई। 6 of Wands यहाँ पर क्यों आया है। 4 of Cups,
मे बी ये किसी को कुछ ऑफ़र कर रहे हैं और इनकी वो ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं हो रही, या कोई इनको कुछ ऑफ़र कर रहा है एंड दे आर लुकिंग एट अ बिग लॉस। ये एक अच्छी प्रेजेंटेबल, सूटेबल और एलिजिबल ऑफ़र को कंसिडर नहीं कर रहे, ये अपने उस लॉस को ज़्यादा देख रहे हैं जो सक्सेस की फॉर्म में है, जो विक्ट्री की फॉर्म में है, जो फेम की फॉर्म में है। इनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या सोल्यूशन या क्या रेजोल्यूशन सेट करें। ठीक है, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? पेज ऑफ कप्स परेशान है बहुत ज़्यादा और इनको लग रहा है कि माफ़ी मांगने के अलावा कोई और चारा नहीं है। फंस गए हैं अपनी मसलों में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है इस वक्त। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, इसको समझ ही नहीं पड़ रही है कि ये क्या करे, और सिवाय माफ़ी मांगने के इसको कोई सलूशन समझ नहीं आ रहा। हैंगिंग मैन, स्पाइसीज एनर्जी, क्या चीज़ स्टक हुई हुई है लाइफ में? डिसीजन मेकिंग स्टक हुई हुई है। इतना स्ट्रॉन्ग, इतना लीडरशिप, इतना अथॉरिटेटिव, इतना तगड़ा किस्म का पर्सन जो जल्दी जल्दी में रवा दवा करके सारे फैसले बनाता था, बिल्कुल जैमर लगते हैं। यानी अपने घोड़े दौड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, घोड़े कह रहे हैं हम लोग दौड़ेंगे ही नहीं, हम तो टहलने के भी मूड में नहीं, हम सिर्फ बैठे रहेंगे। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इतना स्ट्रॉन्ग, इतना उसका नाम धाम, उसका काम, इतना सब कुछ, और उसके बावजूद उसका बिल्कुल जो है ना पासा पलट जाने वाला मामला। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये एनर्जी क्या किससे क्लैरिफाई होगी? प्लीज़ गाइड मी। इस पर्सन को इतना तो पता है कि टाइम के साथ साथ ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और होता है, लाइफ है, पार्ट है, ऐसे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, चीज़ें सेटल हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, कोई मसला नहीं। बट इस वक्त ये वाला कार्ड चल नहीं रहा, ये जो थॉट है इस वक्त काम नहीं कर रही। इसको यकीन है कि जब मैं सब कुछ सेटल कर लूँगा, वक्त गुजर जाएगा, फाइनेंशियल कंडीशन सही हो जाएगी, तो मेरा ये पावर, ये मेरा चार्म दोबारा से सही हो जाएगा। बट इसको ये नहीं करना। ठीक है, टेम्परेंस एनर्जी, टेम्परेंस सजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? प्लीज़ गाइड मी। 9 ऑफ सॉर्ड्स, मेंटली स्ट्रेस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेस्ड और परेशान इस लेवल का है, नींदें उड़ी हुई है इस इंसान की, स्लीपलेस नाइट्स, बहुत ही डिस्टर्ब्ड नाइट्स, बहुत ज़्यादा। तो इसको इसका ऑल्टरनेट यही समझ में आ रहा है कि जब एक्सट्रीम परेशानी पे कोई होता है ना, तो वो जब बिल्कुल चुप हो जाता है, ये बिल्कुल वो वाला मामला है। हो सकता है ये आपकी ख़ुद की भी वाइस वर्सा एनर्जी आप एक्सचेंज कर रहे हो, बिकॉज आप किसको माइंड में रख के रीडिंग देख रहे हैं, एटलीस्ट उसकी सिचुएशन तो ऐसी ही है। जैसे चुप साध लेता है आदमी कि अब मैं, मेरे पाँव भी कट गए, मेरे हाथ भी कट गए, मेरा ये भी कट गया, मेरा डैश भी कट गया, मेरा सब कुछ कट गया, अब और मेरा क्या नुकसान हो। तो वो परेशान होते 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 वो बिल्कुल गिव अप मोड पे आ जाता है कि चलो ठीक है, मैं अपना किस्सा ही ख़त्म कर दूँ। डेथ कार्ड डजंट मीन द लिटरल डेथ, जो लिटरल मीनिंग होते हैं कि मौत हो जाना, ये वो डेथ नहीं है। बट अगेन आई सी कि ये एंडिंग किस चीज़ की है, किस चीज़ की एंडिंग है ये? प्लीज़ गाइड मी। किस चीज़ को ख़त्म करने वाला है ये पर्सन? ये दो टोक बात करके इंसाफ कर देगा कि चलो फाइनली फेयर कर देता हूँ मैं, या फेयर कर देती हूँ मैं चीज़ों को, लेट्स डू एंड डाई, ख़त्म करो इस चैप्टर को, अब ऐसा कुछ नहीं हो। विद दिस डेथ कार्ड एंडिंग हो सकता है जो इनके साथ इस तरह की पावर में आ चुकी है पर्सन, ये जो स्टेपिंग इनटू पावर, क्वीन राइजिंग है ना, कि वो जिसके पास अब हर तरह का कंट्रोल आ चुका होता है, तो वो जो एक डंडा है, वो एक डंडा हर तरह चलने को तैयार है, वो हर चीज़ की तरफ चलने को तैयार है। तो मे बी ये इस वक्त डू एंड डाई वाली सिचुएशन इसने कर दी हो कि बस अब ये होगा और ये नहीं होगा, और बहुत तुम्हें मैंने साल दे दिए, बहुत तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ कर दिया, अब तुम्हें स्टैब्लिश करने पड़ेंगी बाउंड्रीज़। तो मे बी दे आर गोइंग टू डू समथिंग। और अभी मैंने दूसरी तरफ रीडिंग की, व्हाट विल हैपन, वहाँ पे भी जुडिकेशन का केस है। तो हो सकता है कि आपका कोई ऐसा मामला चल रहा हो, बट एंडिंग किस चीज़ की होने वाली है? किसी फेयर जजमेंट की। आप इंसाफ कुछ ऐसा करेंगे कि उस इंसाफ में
आप अपनी एक चीज़ की एंडिंग करेंगे और आप किसी न्यू चीज़ की बिगनिंग करेंगे। नॉट यू, मतलब वो जो पर्सन जिसकी आप रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है, तो पर्सन इन योर माइंड, उनकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं, ये उनकी करंट एनर्जीज़ हैं। जिसको भी माइंड में रख के आपने रीडिंग देखी है उसकी करंट एनर्जीज़ ये चल रही हैं। तो हैव फेथ एंड प्रे, क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स बड़े परेशानी वाले हैं। लगा बंदा काम, चलता फिरता काम जिसे कहना चाहिए, उलट गया है। तो खुदा ताला बेहतरी के मामलात करें। जिसके भी माइंड में रख के आपने रीडिंग देखी है, दुआ करें अपने लिए भी, इस पर्सन के लिए भी। अल्लाह ताला हक़ में बेहतर करें आपके सब लोगों के, चाहने वालों और आपके साथ। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।